नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में युग ऋषि परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। बड़प्पन और महानता लगभग असंबंध और प्रतिकूल हैं। एक को खोकर ही दूसरे को पाया जा सकता है। सद्गुरु के मार्गदर्शन ने उन्हें विवेक दिया, विश्वास दिया और साहस दिया। इन तीन अवलंबनों को पाकर वे महानता की राह पर चल पड़े। कौन क्या कहता है यह उन्होंने सुना ही नहीं। महानता की राह पर ही जीवन पर्यंत उंगली पकड़कर छोटे बच्चों को चलाते रहे। उनके मार्गदर्शक की कृपा को सराहा जाए या शिष्य की समर्पण भरी निष्ठा को। दादा गुरु ने अपना तप और आत्मबल शिष्य पर उड़ेल दिया और शिष्य ने अपना आपा और अस्तित्व ही उन्हें समर्पित कर दिया। तन तो तुच्छ है, अपनी कोई इच्छा तक शेष नहीं रहने दी। जो मार्गदर्शक की इच्छा वही अपनी इच्छा। तर्क कुतर्क की कोई गुंजाइश नहीं। दुनिया वाले आरंभ से ही हंसते थे और उसी क्रम में उनकी कसौटी पर हम लोग भी हंसी और उपहास के पात्र बने हैं। जहाँ तृष्णा, कामना और अहंता की पूर्ति ही लाभ, सौभाग्य और वरदान माना जाता हो, वहाँ गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की ही तरह सच्चे आध्यात्मवादी को उपहास का पात्र बनना ही पड़ेगा। यहाँ हर चीज मूल्य देकर खरीदी जाती है। भौतिक संपदाओं की कीमत पर ही आत्मिक विभूतियाँ खरीदी जाती है। हिमालय पिता ने गुरुदेव का व्यक्तित्व विनिर्मित किया। गुण, कर्म और स्वभाव की उत्कृष्टता उसी की देन है। शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन उन्हीं पिता का दिया हुआ है। दृष्टिकोण में उत्कृष्टता, लक्ष्य की ऊंचाई, सर्वतोमुखी प्रतिभा, अविचल साहस और अटूट धैर्य जैसी दिव्य संपदाओं को लेकर ही वे ऊंचे उठे और महामानव की स्तर तक पहुंचे। यदि ऊपर से यह अनुग्रह न मिला होता तो अपने बलबूते इतना उपार्जन करना तो दूर, इतनी सफलता मिलना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य था। साधनों की दृष्टि से भी उन्हें असमर्थ और असहाय ही कहना चाहिए। पैसे की दृष्टि से खाली हाथ, मांगने में इतना संकोच जिससे किसी को आवश्यकता का पता भी न चले, भरपूर विज्ञापन न करने के कारण धनी लोगों की उपेक्षा आदि अनेक बाधक कारणों के रहते हुए भी उनकी योजनाएं धन के अभाव में रुकी नहीं। इसे उनके मार्गदर्शक की प्रत्यक्ष अनुकंपा ही कहना चाहिए। बोलने में उन्हें रुकावट होती, पर जब भाषण देने खड़े होते तो जीवा पर सरस्वती आ विराजती। लेखनी का जादू भरा संपादन रहता। लेखनी मस्तिष्क पैदा करती और उसमें स्फूर्णा जाग पड़ती। उनका लिखा हुआ जिसने पढ़ा प्रभावित हुए बिना न रहा। इस लेखनी का ही चमत्कार है जिसने करोड़ों को उनके प्रवाह में बहने और साथ उड़ने के लिए विवश कर दिया। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के नए प्रतिपादन ने संसार भर में हलचल पैदा कर दी। संगठन की क्षमता, रचनात्मक कार्यक्रमों की योजना, भावी महाभारत की व्यूह रचना जिस दूरदर्शिता के साथ की जाती है और सफलता की प्रतिक्रिया तत्काल परिलक्षित होती है, उसके पीछे गुरुदेव की अपनी प्रतिभा नहीं वरन निश्चित रूप से उनके महान मार्गदर्शक का अनुदान ही मूल कारण है। युग निर्माण अभियान की जो कुछ भी सफलता दृष्टिगोचर होती है उसे उनके मार्गदर्शक का अनुदान माना जाए। यह अनुदान गुरुदेव ने कीमत चुकाकर पाया था, पात्रता सिद्ध करने पर मिला था। ब्रह्मवर्चस्व, आत्मबल और ऋषि तत्व उन्हें गायत्री माता से प्यार उपहार में मिला था। वे धनी नहीं थे, पर उनकी दिव्य संपदा का पारावार नहीं था। अपने निकट आने वाले किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते। जो भी समीप आया, माता जैसी उदार अंतरात्मा ने पहले उसकी व्यक्तिगत व्यथा, चिंता और कठिनाई को समझने की कोशिश की और अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहायता में कोई कंजूसी नहीं की। किसी पर आह्सान करने के लिए नहीं, चमत्कार दिखाकर और फिर उससे कुछ काम निकालने की बात कभी स्वप्न में भी नहीं सूझी। रोते हुए आने हुए हंसते हुए लौटे। वे भौतिक, मानसिक और आत्मिक अनुदान को बादलों की तरह निरंतर बरसते रहे। आखिर कहाँ से आते ये अनुदान? वेद माता के थे। ब्रह्मवर्चस्व और ऋषि तत्व की सारी संपदा उन्हें गायत्री माता के कोष से मिलती रही। हिमालय पिता ने व्यक्तित्व, मार्गदर्शक ने कृतित्व और गायत्री माता ने ब्रह्म वर्चस्व प्रदान किया। ये तीनों ही चीजें उन्होंने कष्ट सहकर ही नहीं खरीदी, वरन उपलब्धि का प्रयोग मात्र लोक मंगल के लिए करने की शर्त के साथ स्वीकार किया। गुरुदेव की आत्मीयता का विकास ही है जिसने लाखों व्यक्तियों को मजबूत रस्सी के साथ जकड़कर उनके साथ बांध दिया।
विद्वता, प्रतिभा, भाषण, लेखन, संगठन और आंदोलन आदि बहुत छोटे आधार हैं। यह कला दूसरों को भी अच्छी तरह आती है, पर वे इतना सघन कुटुंब कहाँ बना पाते हैं। उनकी कला केवल आकर्षण का केंद्र बनी रहती है। ऐसे व्यक्तित्व किसी को घनिष्ठ आत्मीयता से बांध लेने और उनसे साहसपूर्ण कार्य करा लेने सकने में समर्थ नहीं होते। पूज्य गुरुदेव ने हिमालय के वातावरण में अंतर्मुखी होकर प्रकृति के कण कण में व्याप्त दिव्यता को पढ़ा, समझा और वे तत्वदर्शी के स्तर तक पहुँचे। कष्ट पीड़ितों और अभावग्रस्तों को उनका अनुदान सदा मिलता रहा। रोते को हंसाने में उन्हें मजा आता। यह उनका सबसे बड़ा विनोद व्यसन कहा जा सकता है। जिन्हें वे कुछ ऊंचा उठा सकते देखते, उनकी कामनाओं और तृष्णाओं को तृप्त नहीं वरन समाप्त करते और उन्हें बड़प्पन से छुड़ाकर महानता में संलग्न करते। जिन्हें और भी ऊंचा समझते, उन्हें और भी ऊंचा उपहार देते। अहंता और तृष्णा छोड़े बिना ब्रह्म वर्चस्व मिलता नहीं। जिसे सबसे अधिक प्यार करते, उसकी तृष्णा और अहंता छीनकर अपने सदृश बनाने का प्रयास करते। मनुष्य में देवत्व के उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण का स्वप्न उन्होंने इसी आधार पर देखा। स्वर्ग की ज्ञान गंगा को धरती पर लाने के प्रयास में भगीरथ की तरह जूझते रहे और गायत्री माता की दिव्य सत्ता उन्हें मुक्त हस्त से सहायता प्रदान करती रही। स्वर्ग, मुक्ति, सिद्धि और विभूति की कामनाएं उनके लिए निरर्थक थी। बार बार जन्म लेना, मरना और निरंतर सर्वतोभावन परमात्मा के इशारों पर चलते रहना ही उनका लक्ष्य था, जिसने उन्हें दिव्य माता, दिव्य पिता और दिव्य गुरु की महान उपलब्धियां देकर अनाथ से सनाद बनाया। अखंड दीपक पर पुरस्कारों की श्रृंखला संपन्न करते हुए उन्होंने भावना क्षेत्र में यह निष्ठा परिपक्व की कि जीवन को ज्वलंत दीप शिखा की तरह अंतरंग एवं बहिरंग क्षेत्र में प्रकाश उत्पन्न करने के लिए तिल तिल जलते रहने की प्रक्रिया व्यवहार में लाई जाए। यदि दीप उपकरण के साथ साथ वे आत्मज्योति को प्रकाशमान बनाने का लक्ष्य सामने रखकर न चले होते, तो उनकी अखंड ज्योति भी मात्र रोशनी पैदा करने का तुच्छ सा प्रयोजन पूरा कर सकी होती। गुरुदेव की सबसे बड़ी देन यह है कि उन्होंने आस्तिकता की गरिमा को अपने जीवन की प्रयोगशाला में यथार्थ सिद्ध किया और उन लोगों का मुंह बंद किया जो इसे भ्रम या छद्म कहते रहे। गुरुदेव ने अपने लेखों और प्रवचनों में ही नहीं, आचरण की भाषा में भी यह कहा कि यदि देव सानिध्य, ईश्वरीय अनुग्रह और आत्मबल अभिष्ट है, तो सबसे प्रथम चरण दृष्टिकोण के परिष्कार का उठाया जाना चाहिए। अपने को मात्र शरीर और मन से बना मांसपिंड मानकर वासना तृष्णा के पेट प्रजनन के तुच्छ प्रयोजनों में ही संलग्न नहीं रहना चाहिए, वरन कुछ आत्मकल्याण की, मानवीय गरिमा की और जीवनोद्देश्य की बात भी सोचनी चाहिए और इसके लिए कुछ कारगर प्रयत्न भी करने चाहिए। मित्रों, पूज्य गुरुदेव के संकल्प के साथ गुरु का बल और महाकाल का आश्वासन था कि वे किसी से भी बिना सहायता मांगे विचार क्रांति का माहौल तैयार करेंगे। उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया। कुछ धनपति वित्तीय समूह ने उनके शुभ संकल्प को सुनकर धनराशि देने की बात कही तो उन्होंने अस्वीकार कर दी। यह उनके ब्राह्मणत्व को एक चुनौती थी। हम सब भी इसी प्रकार लोभ मोह में ग्रस्त, पेट और प्रजनन में व्यस्त वासना तृष्णा का पशु जीवन जीने से इंकार कर दें। हम भी युग ऋषि के आदर्शों को अपनाने का साहस करें।